रोया कीजिए। स्टेज पे रोना बड़ा आसान, मजमा में रोना बड़ा आसान। मैंने तो ऐसे एक्टिंग करने वाले मौलवियों को भी देखा है कि तकरीर करते करते बिल्कुल आवाज ऐसी कि जैसे खूब कायदे का रोते हैं, मगर मैंने खुद देखा बहुतों के इससे आंख से एक आंसू भी नहीं टपकता, एक कतरा भी नहीं टपकता, मगर आवाज देखे तो लग रहा है रोए चले जा रहा है। और फिर रोते 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 अचानक तेवर ऐसा लगता है कि अभी कुछ था ही नहीं मसला। तो भरी मजलिस में रोना, भरी मजलिस में रोना बहुत आसान है। नाम भी होता है, चर्चे भी होते हैं, शोहरा भी होता है। क्या खतीब थे रे भाई, क्या कर रहे थे, बयान करते करते तो रो दिए, रुला दिए। कमाल इस मजलिस में रोना नहीं है, कमाल है तन्हाई में अल्लाह को याद करके रोना। जब बंदा तन्हाई में अल्लाह को याद करता है, अल्लाह उन आंसू के कतरात को गुनाहों का कफारा बना देता है, और ऐसे बंदे को अल्लाह अर्श का ठंडा साया नसीब करता है। फरमाया रजुलानी, अब जल्दी जल्दी समेट रहा हूं, 3 लोग का हो गया ना शायद, अब 4 लोग और हैं, जल्दी सुनिए। रजुलान तहाब्बा फिल्लाह, ऐसे 2 लोग जो आपस में मोहब्बत किए, दोस्ती किए, और दोस्ती की बुनियाद खेत खलियान नहीं, रिश्तेदारी नहीं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत। जो इंसान अल्लाह की मोहब्बत के लिए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत के लिए आपस में प्यार करे, तो ऐसी सूरत में उन दोनों बंदों को अल्लाह कल कयामत के दिन अर्श का ठंडा साया नसीब फरमा देगा। मोहब्बत किसकी वजह से? अल्लाह की। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। हमारा शेवा ये है, हम प्यार भी करते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए, और दुश्मनी भी करते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए। हम वहाबियों को गलत कहते हैं, हम नेचरियों को गलत कहते हैं, हम देवबंदियों को गलत कहते हैं, हम शियों को गलत कहते हैं, हम राफजियों को गलत कहते हैं। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह का दुश्मन है, रसूलुल्लाह का दुश्मन है, और जो अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन वो हमारा दुश्मन है। हमने उससे दुश्मनी ली अल्लाह की रजा के लिए, इसका सदका ये मिलेगा कल कयामत के दिन अल्लाह हमें अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। और है तो बहुत सब, अब छोड़िए। आहा, 4 लोग हो गए, 5वां सुनिए क्या फरमाया। रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, ऐसा इंसान जिसका दिल मस्जिद से लटका रहता है, जिसका दिल मस्जिद से लटका रहता। लटका रहने का हुआ मतलब नहीं कि कल ही जाइएगा किशनगंज, कहिएगा मौलवी साहब तकरीर किए थे दिल लटकाना है तो ऑपरेशन करवा के लाइएगा और यहाँ मस्जिद में लटका दीजिएगा कायदे से सूता धागा से बांध करके, वो मतलब नहीं। लटका रहने का मतलब फजर पढ़ के आया, दिल में बेचैनी है, जोहर का वक्त कब आएगा कि फिर मस्जिद जाओ। जोहर पढ़ के आए और इधर ललक पैदा हो रही है, कब मुनादी असर की अजान दे कि असर की नमाज पढ़ने के लिए जाऊं। असर पढ़ के आया, मगरिब की इश्तिहा हो रही है, मगरिब पढ़ के आया, ईशा की ख्वाहिश हो रही है, ईशा पढ़ के लेटा, चैन नहीं हो रहा है, फजर के इंतजार में है। ऐसा इंसान जिसकी ख्वाहिशात, जिसका दिमाग, जिसका दिल, जिसके खतरात मस्जिद के दरवाजे से लटके हुए हों, उससे मुंसलिक हों, नमाज की फिक्र लाहिक हो, ऐसा बंदा कल कयामत के दिन हश्र के मैदान में बेयारो मददगार उस तपती हुई धूप और गर्मी और उस बदबूदार पसीने में नहीं रहेगा, बल्कि अल्लाह ऐसे आशिक़े नमाज को भी अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाए। मुझे एक हदीस याद आ रही है, आहा कैसे बंदे, अभी अल्लाह कितना रहीम है, अल्लाह कितना करम फरमाता। अभी सोशल मीडिया पर जो लोग जुड़े हुए थे वो एक डिबेट देख रहे होंगे शायद। अब वो देवबंदियों की डिबेट हम मानते भी नहीं है, वो एक अलग भाषा है। जो दहरिया था मुकाबिल में जावेद नाम से, मैं इस नुक्ते पर पहुंचा
अल्लाह अल्लाह की रहमत देखिए, वो शख्स अल्लाह के वजूद का इनकार कर रहा है, दरिया है, और अल्लाह के वजूद का इनकार कर रहा है और कह रहा है खुदा है ही नहीं। और अल्लाह इतना रहीम है कि उसको इस हालत में भी बोलने के लिए जबान अता फरमाया। इस हालत में भी वो खुदा के वजूद का मुनकिर, मगर फिर भी खुदा बोलने के लिए जबान अता, उसके अंदर वो सलाहियत दी के बोल रहा है। वो तो बदतमीजों को, ना हंजारों को भी पर भी रहम फरमाता है। आप कभी झुक जाइए रब की बारगाह में, आप अपने दामन में समो नहीं पाइए। बैहक़ी शरीफ की हदीस, मेरे नबी फरमाते हैं, जब बंदा अच्छा वजू करता है और करके मस्जिद की तरफ जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों मेरा घर पाक, मेरा बंदा मेरे घर में आ रहा है नमाज पढ़ने के लिए, उसके जिस्म पर गुनाह की गंदगी और गुनाह की गंदगी लेकर के मेरे पाक घर के अंदर आए, मुझे गवारा नहीं, इसके गुनाह इसके जिस्म से अलग कर दो। फरिश्ते सारे गुनाह अलग कर दो और फिर उसके बाद गुनाहों से क्लीन होकर के वो बंदा अंदर जाता है, रब की इबादत करता है। इबादत जब कंप्लीट होती है ना, वो बंदा मस्जिद की दहलीज से बाहर कदम निकालता है दरवाजे से, तो फिर वही फरिश्ते निदा करते हैं अल्लाह को, मेरे माबूद इस बंदे के जिस्म पर गुनाह की गंदगी थी, तेरा हुक्म था कि मस्जिद पाक है, गुनाह उतार दिया जाए, उतार दिया था, लेकिन अब ये तो बाहर जा रहा है, तो क्या वो गुनाह दोबारा इसके जिस्म पर लाद दें? आहा, रब की रहमत देखो। अल्लाह फरमाता है, मैं सिर्फ जब्बार नहीं, मैं सिर्फ कहार नहीं, मैं रहमान भी हूँ, मैं रहीम भी हूँ, मैं गफ्फार भी हूँ। अपने एक बंदे पर जब मैंने रहम किया, करम किया, उसके गुनाह बख्श दिए, उनके जिस्म से गुनाह अलग कर दिया, फिर मैं उसे गुनाहगार नहीं बनाऊंगा जब तक वो खुद नहीं करता। इसलिए मस्जिद जाइए। जिस्म खाली क्लीन नहीं होता है, रूह भी तरोताजा होती है, इंसान गुनाहों से क्लियर हो जाता है। 5 लोग हो गए, 2 लोग और सुनिए। रजुलुन दातु इमराअतुन ज़ातु मनसबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। एक नौजवान है, उसको एक ऐसी औरत ज़िना की दावत दे रही है जिसके पास खूबसूरती भी है, जिसके पास दौलत भी है, वो मलके हुस्न भी है और वो बहुत बासरवत खातून है, और फिर भी कोई शख्स ऐसे खातून के बुलाने के बावजूद ये कहे कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ये नहीं करना है, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं तो अल्लाह से डरता हूं। जो ऐसी खातून के मशवरे को ठुकरा दे, तो फरमाया ऐसे खौफे खुदा रखने वाले बंदे को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत अर्श का साया नसीब करेगा। फतवा रज़विया से एक हदीस सुन लीजिए खाली, सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, अहदे मअदलते फारूकी में, यानी फारूक आजम के अदल इंसाफ भरे जमाने में एक नौजवान था, ये कंजुल उम्मा लिल मुत्तकी की हदीस है। वो रोजाना जाता था मस्जिद और फारूक आजम की इख्तिदा में नमाज अदा करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो नमाज के लिए हाजिर ही नहीं हुआ। फारूक आजम ने पता चला उसकी मौत हो गई। कैसे मौत हुई? जब पता लगा तो पता क्या चला, वो जिस रास्ते से आना जाना कर रहे थे मस्जिद, रास्ते के किनारे एक खूबसूरत औरत थी, दौलतमंद भी थी, और उस औरत ने बार बार इनको दावते ज़िना दिया था, मगर ये करीब ही नहीं जा रहे थे। एक दिन गवाही के बहाने से अंदर ले गए, और जब गए ना, तो यही खौफ वाली आयत उस नौजवान को याद आई तो बेहोश हो गए। वो खातून उसको उठा करके बाहर डाल दिया। उनके वालिद इंतजार करते रहे कब मेरे बच्चा आए कि साथ में तनाउल करे। जब नहीं आया, ताखिर हो गई, तो निकले, देखा रास्ते के किनारे गिरा पड़ा है, पानी के छींटे मारे, ले गया घर, होश आया। कहा बेटा कैफियत क्या? कहा ये मामला है, और मुझे एक आयत याद आ गई थी खौफ के ताल्लुक से, इसलिए मेरे ऊपर गशी तारी हो गई। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने फतवा रज़विया के अंदर कंजुल उम्मा लिल मुत्तकी के हवाले से इसे नकल फरमाया। वो आयत कौन सी है? इन्होंने बताया खौफ की आयत।
पढ़ना था कि फिर गशी तारी हो गई, दोबारा जमीन पे गिर पड़े। जब हरकत दिया ना, रूह परवास हो चुकी थी, इंतकाल कर चुकी। उनके वालिद ये सोचे कि अभी अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम से कहूंगा, दिन भर तो खिदमतें करते हैं, काम करते हैं, पता नहीं क्या कर रहे होंगे अभी, तो कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। तो ऐसा करता हूं ना कि इनको अभी तजीज़ो तकफीन करके इन्हें अभी मैं आगोशे कब्र के हवाले कर दे रहा हूँ। दफन कर दिया नमाज जनाजा पढ़ करके रात ही में। और फिर उसके बाद फारूक आजम का खबर हुई, पूरा किस्सा सुना, तो फारूक आजम कहे चलो मुझे उसकी कब्र पर ले चलो। फारूक आजम उनकी कब्र पर गए और जाने के बाद फारूक आजम उनके पैरों की तरफ खड़े होकर के एक जुमला कहे, कहा सुनो ऐ नौजवान, तुम्हारी मौत अल्लाह के खौफ में हुई है, और अल्लाह ने कुरान में वादा किया है वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे उसे अल्लाह 2 जन्नत अता फरमाएगा। तेरी भी मौत खौफे खुदा में हुई है, अल्लाह ने तुझे 2 जन्नत दी कि नहीं दी। कब्र से आवाज आई, फारूक आजम मेरा रब अस्दकुस सादिकीन है, वो सच्चा है। जब उसने वादा किया, वादे के मुताबिक अल्लाह ने इस बंदे को भी बदले में 1 नहीं 2 जन्नत अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए खौफ खाइए और कभी इन बहकावे में न आइए। 7वां खाली कह के चला जाता हूं, वो क्या फरमाया, रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फअख़फ़ाहा, ऐसा इंसान जो राहे खुदा में सदका करे तो छुपा करके दे। बोलिए कैसे दे, कैसे दे? छुपा करके। कैसा छुपा करके? हत्ता ला तअलमा शिमालुहु मा तुनफिकु यमीनुहु, फरमाया दाहिने ने क्या दिया वो बाएं को भी खबर नहीं। दाहिने हाथ से क्या दिया राहे खुदा में वो बाएं को भी खबर नहीं। और हमारे इलाके तमाम जलसों में इसके खिलाफ तो जरूर होता है। अभी ताजा ताजा हुआ है ना, अभी ताजा ताजा हुआ और होते रहता है हर जगह। वो ऐलान करके हाँ फला साहब ने इतना दिया है, और अब्बा के नाम पे अम्मा के नाम पे वो भी बिल्कुल जकड़ जकड़ के देते हैं। ये कौन सा तरीका है? सुन, अगर नीयत करनी है ना तो नीयत ये करना, ए अल्लाह जब से दुनिया बनी है उस वक्त से लेकर इस वक्त तक जितने लोग सुन्नी सहीउल अकीदा थे सबके इसाले सवाब के लिए ये 500 रुपया दे रहा हूँ। जितने की नीयत करेंगे हर एक के बदले में अल्लाह आपको सवाब अता फरमाएगा। ये अब्बा के नाम से, ये अम्मा के नाम से ये महदूद करने की जरूरत क्या है? हाँ खुसूसी नियत करें तो कर लें, सुभान अल्लाह, लेकिन पोशीदा दीजिए, वो कमाल है। हाँ रगबत दिलाने के लिए अगर ऐलान भी करते हैं तो सुभान अल्लाह।